मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम नेजिल और वाइफ का नाम फियोना होता है। ये दोनों एक क्रूज पार्टी पे आए होते हैं और वहाँ एक लड़की की काफी ज्यादा शराब पीने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। ये दोनों उसकी हेल्प करते हैं और इस लड़की का नाम मिमी होता है। देन कुछ ही देर बाद नेजिल और मिमी फिर से एक बार में मिलते हैं। तब नेजिल मिमी को देख के काफी शॉक हो जाता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी तबीयत काफी खराब थी और अब वो बिल्कुल डिफरेंट लुक में थी। देन मिमी नेजिल से फ्लर्ट करने लगती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। वो उसे काफी हिंट्स भी देती है और फिर वो उससे डांस के लिए भी पूछती है, लेकिन नेजिल मना कर देता है। वो कहता है मुझे डांस करना नहीं आता। देन मिमी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद नेजिल मिमी के ख्यालों में खो जाता है। वो उससे काफी अट्रैक्शन फील कर रहा था। तभी वहां उसके पास व्हील चेयर पे एक ऑस्कर नाम का आदमी आता है। ऑस्कर नेजिल को वार्न करने लगता है। वो बताता है कि मीमा मेरी वाइफ है और तुम उससे बच के रहना, वो बहुत खतरनाक औरत है। ऑस्कर कहता है तुम मेरा ये हाल देख रहे हो, ये उसी ने किया है, वरना पहले मैं भी अपनी टांगों पे चल सकता था और अब मैं दिन भर व्हील चेयर पे बैठा रहता हूँ। देन ऑस्कर नेजिल को अपनी और मिमी की कहानी बताने लगता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताता है कि मैंने पहली दफा मिमी को बस में देखा था और मुझे उससे प्यार हो गया। देन वो अपना एक वाकया बताता है। वो बताता है कि एक बार हम एक पार्टी में गए थे, तब ऑस्कर वहाँ दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था और ये देख के मीमा को गुस्सा आ जाता है और वो काफी जेलस फील करती है और फिर वो वहाँ एक दूसरे मर्द के साथ डांस करने लगती है और उसी के साथ सोने चली जाती है। ये देख ऑस्कर का मिमी पे भरोसा उठने लगता है और वो गुस्से में घर वापस आ जाता है, लेकिन मिमी घर आकर उसे मना लेती है और कहती है कि शुरू किसने किया था। ऑस्कर मिमी को कई बार छोड़ने की ट्राई करता है क्योंकि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन मिमी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जैसा ऑस्कर बोलता है वो वैसा ही करने लगती है। ये दोनों कई महीनों तक एक होटल रूम में बंद रहते हैं। देन ऑस्कर को ये सब ट्रैप की तरह फील होने लगता है। वो खुद को कैद में समझने लगा था। उसे बाहर निकलने का और मिमी से जान छुड़वाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऑस्कर को मिमी अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं लगती थी। वो उससे काफी तंग आ चुका था। उसे सिर्फ मिमी की बॉडी से प्यार था और अब उसमें भी इसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था। वो दूसरी औरतों के साथ एंजॉय करना चाहता था, टेस्ट बदलना चाहता था, लेकिन मिमी ऑस्कर को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहती थी। वो सब ठीक करने के लिए हर पॉसिबल चीज करना चाहती थी। जैसा शुरुआत में ऑस्कर को मिमी से प्यार था, अब वैसा ही प्यार मिमी को ऑस्कर से हो चुका था, लेकिन अब ऑस्कर का दिल भर चुका था। देन एक दिन मिमी ऑस्कर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुन ऑस्कर काफी डर जाता है, लेकिन फिर वो मिमी को अपनी बातों में उलझाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। देन वो मिमी से पीछा छुड़वाने का प्लान करता है और फिर वो 2 फ्लाइट टिकट्स बुक करवाता है और ऑस्कर और मिमी दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर ऑस्कर छुपके से प्लेन से उतर जाता है, लेकिन मिमी उतर नहीं पाती और इस तरह ऑस्कर मिमी से अपना पीछा छुड़वा लेता है। देन मिमी के जाने के बाद अब ऑस्कर आजाद हो गया था और अब वो रोज न्यू लड़की को लाकर उसके साथ इंटीमेट होता था। वो अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है, लेकिन एक दिन मजे करके होटल से बाहर निकलते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारी लेग्स फ्रैक्चर्ड हो चुकी हैं, लेकिन तुम जल्द ही रिकवर हो जाओगे। देन तभी अचानक वहाँ उससे मिलने मिमी आ जाती है और वो मिमी को देख के काफी हैरान हो जाता है। मिमी कहती है कि हमारा एक हिसाब बाकी है और वो है बदला। मिमी का दिल अभी भी ऑस्कर के लिए नरम था, लेकिन ऑस्कर को अभी भी अपनी किसी गलती का एहसास नहीं था, इसलिए जाने से पहले मिमी अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो अचानक ऑस्कर को बेड से नीचे गिराकर उसके मेन पॉइंट पे बहुत जोर से टांगे मारती है, जिस वजह से ऑस्कर का नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर वो उसे घर ले जाती है और उसकी काफी सेवा करती है और अब ऑस्कर पूरी तरह मिमी पे डिपेंड हो चुका था और मिमी को ऑस्कर को तरपाने में बहुत मजा आता था। जैसे मिमी के जाने के बाद ऑस्कर जो काम कर रहा था वो उसके सामने ही हर दिन एक नए मर्द को घर लाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। देन एक दिन मिमी ऑस्कर के बर्थडे पर उसे पिस्टल गिफ्ट करती है और उसका पिस्टल देने का मकसद ये था ताकि ऑस्कर अपनी जान ले सके। देन वो उससे शादी भी कर लेती है और ऑस्कर मिमी को मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उस पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो जानता था कि शादी के बाद उसका और भी बुरा हाल होने वाला है। देन ऑस्कर नेजिल से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मिमी और मर्दों के साथ इंटीमेट होती रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसके लिए मर्द सिलेक्ट करूँ जो उसकी चाह पूरी कर सके, क्योंकि मैं तो किसी काम का नहीं रहा। देन सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेजिल और मिमी पार्टी में एक साथ डांस कर रहे होते हैं और अब भी ऑस्कर काफी जेलस फील कर रहा था, इसलिए वो नेजिल की वाइफ को भी वहाँ बुला लेता है, जिस वजह से नेजिल बहुत गुस्सा हो जाता है। देन पार्टी के बाद नेजिल काफी नशे में होता है और वो गुस्से में ऑस्कर के रूम में जाता है क्योंकि ऑस्कर दोगलापन कर रहा था। वो उसके साथ गेम्स खेल रहा था और तब वो वहाँ देखता है कि उसकी वाइफ फियोना और ऑस्कर की वाइफ मिमी आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और ऑस्कर भी पास बैठा इन्हें देख रहा है। ये देख नेजिल गुस्से में ऑस्कर को मारने लगता है, लेकिन अचानक ऑस्कर अपनी पिस्टल निकाल लेता है और नेजिल पीछे हो जाता है। नेजिल उसे कहता है कि पिस्टल मुझे दे दो वरना तुम किसी का नुकसान कर दोगे। देन ऑस्कर कहता है
कि अब मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, और फिर वो मिमी को शूट कर देता है और फिर वो खुद को भी एक गोली मार के सुसाइड कर लेता है। देन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नेजिल और फियोना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और फिर वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।